काउ इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ इकोनॉमी। भाई जो कीमती होगा उसी के लिए तो युद्ध होगा। यहां तेल कीमती है, तेल के लिए युद्ध हो रहा है। यहां जिसके पास तेल के कुएं हैं वो अमीर है, यहां जिसके पास ज्यादा गायें हैं वो अमीर है। यहां गायों के लिए युद्ध हो रहा है। प्लस देवताओं को भी गाय से उत्पन्न बताया गया है। देवताओं को भी गाय से उत्पन्न बताया गया है। यह पहला फीचर है। तो यह है पूरा वैदिक काल का चार्ट। अब इसी को हमें एक एक करके पढ़ना है। तो पहली हेडिंग इकोनॉमी, वैदिक इकोनॉमी। दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। कौन सा दो पार्ट? ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक। ऋग्वैदिक इकोनॉमी, फॉर्मूला लिख लो। सिंपल इकोनॉमी टू कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी, ऋग्वैदिक इकोनॉमी सिंपल, लेटर कॉम्प्लेक्स। सरल अर्थव्यवस्था से जटिल अर्थव्यवस्था की ओर। क्वेश्चन मार्क लगा दो। सरल अर्थव्यवस्था से जटिल अर्थव्यवस्था। पहली हेडिंग ऋग्वैदिक इकोनॉमी। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था। अब इकोनॉमी में तुम पढ़ोगे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शरी सर्विस। लेकिन यहां जो पहला फीचर है इकोनॉमी का वो ये है कि ऋग्वैदिक इकोनॉमी, तुम पूरी लाइन लिखना, वॉज अ पैस्टोरल इकोनॉमी। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था पशुचारण अर्थव्यवस्था थी। अब इस पशुचारण को ऐसे बॉक्स में करके स्टार बना दो। अब पता करो क्यों पशुचारण, वाई एंड हाउ। हर पॉइंट में ये हिडन रहेगा, वाई एंड हाउ, क्यों और कैसे। मैंने कहा ना, आराम से 14 साल स्कूल में पढ़े, 3 साल ग्रेजुएशन किए, 17 साल, और 17 साल में पढ़ना ही नहीं सीख पाए। और यह स्थिति इस देश के 90% युवाओं की है। क्यों पढ़ना है? लोगों से पूछो क्या पढ़ाई क्यों कर रहे हो? भैया नौकरी करनी है भैया। नौकरी तो बिना पढ़े भी मिल जाएगी। नहीं भैया, सरकारी नौकरी करेंगे तो सुंदर लड़की मिलेगी, दहेज भी मिलेगा भैया, अच्छे घर में शादी भी होगी भैया। अच्छा, मतलब नौकरी तो बहाना है, कुछ मकसद कुछ और है, शादी करना चाहते हो? नहीं भैया, ऐसे ही बस। यहां लोग नौकरी पाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं इस देश में। पढ़ाई से स्किल्ड लेबर पैदा होता है, यह बात सही है, बिल्कुल अच्छी बात है। जहां पढ़ाई नहीं होगी वहां अनस्किल्ड लेबर ज्यादा होंगे।
आमदनी कम होगी। यह सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो भी लेबरर ही है, लेकिन स्किल्ड है। वो स्किल कहां से आई? शिक्षा से। पढ़ाई का काम है दिमाग को जिंदा करना। अब वो जिंदा दिमाग चाहे नौकरी करे, चाहे बिजनेस करे, चाहे वकील बने, चाहे डॉक्टर बने, चाहे पत्रकार बने, ये उसकी चॉइस है कि मैं एक्सेल कहां करूंगा। तो सीखो। हर पॉइंट में ये वाई और हाउ खुद से लगाना है, मैं हर जगह नहीं लगाऊंगा। वाई, वाई पेस्टोरल इकोनॉमी, क्यों पेस्टोरल, पशुचारण अर्थव्यवस्था। ऋग्वैदिक टेरिटरी, अब सहारा में एग्रीकल्चर हो सकता है क्यों? ज्योग्राफिकल कंडीशन। सप्त सैंधव रीजन, सप्त सैंधव रीजन यानी अ लार्ज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान। तो टरेन ऐसा है कि वहां कृषि हो ही नहीं सकती, अफीम की खेती होगी बस। तो पहला रीजन तो ज्योग्राफी, और दूसरा रीजन एब्सेंस ऑफ आयरन, लोहे का अभाव। लोहे का अभाव पहला रीजन। टेरिटरी, क्षेत्र, भौगोलिक दशा। कौन सी भौगोलिक दशा? सप्त सैंधव, अ गुड पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, टफ टरेन है, एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकती। और दूसरा रीजन एब्सेंस ऑफ आयरन, लोहे का अभाव। अब कृषि में जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है वो है प्लाउ। खेती करने के लिए जुताई करनी पड़ेगी ना, और जुताई करने के लिए तुम्हें फाल चाहिए। जुताई करने के लिए तुम्हें फाल चाहिए, क्योंकि 12 इंच फाल जमीन के अंदर डाला जाता है। तो अगर लकड़ी का फाल बनाओगे जुताई हो ही नहीं पाएगी, कॉपर का फाल बनाओगे जुताई हो ही नहीं पाएगी। जुताई सिर्फ और सिर्फ लोहे के फाल से होगी, वो मिसिंग है। तो जब प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी मिसिंग है, तो जीवन यापन का जो निम्नतम सोर्स है वो है पशुचारण, पैस्टोरल। पशु को चारा चाहिए, और चारा तो होगा ही होगा। बरसीन, जौ कहीं भी पैदा हो जाएगा। तो चूंकि कृषि अर्थव्यवस्था संभव नहीं थी, तो आय का निम्नतम सोर्स पैस्टोरल। कैसे कैसे कह सकते हैं कि पैस्टोरल? अब यह दूसरा सवाल खड़ा हो गया, एग्जाम्पल दो, एविडेंस। ऋग्वैदिक इकोनॉमी और सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी, ऋग्वैदिक पीरियड एंड प्रेजेंट सऊदी अरेबिया। यहां मुद्रा के लिए क्या शब्द है? पेट्रो डॉलर। यहां अमीर आदमी के लिए कौन सा शब्द है? पेट्रो शेक। यहां युद्ध के लिए कौन सा शब्द है? पेट्रो वॉर। सब में पेट्रो जुड़ा हुआ है।
यानी अर्थव्यवस्था का जो केंद्रीय बिंदु है, सेंट्रल पॉइंट है, वो है पेट ऑयल। यहां अमीर आदमी के लिए कौन सा शब्द है? गोमत। जिसके पास ज्यादा गाय हो वो अमीर। राजा के लिए कौन सा शब्द है? गोप। युद्ध के लिए कौन सा शब्द है? गविष्ठी। टाइम के लिए कौन सा शब्द है? गोधूली। मेहमान के लिए कौन सा शब्द है? गोघन। एनसीईआरटी में है। तो सब के आगे क्या आ रहा है? गो। यानी अर्थव्यवस्था के केंद्र में कौन है? गाय। काउ इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ इकोनॉमी। भाई जो कीमती होगा उसी के लिए तो युद्ध होगा। यहां तेल कीमती है, तेल के लिए युद्ध हो रहा है। यहां जिसके पास तेल के कुएं हैं वो अमीर है। यहां जिसके पास ज्यादा गायें हैं वो अमीर है। यहां गायों के लिए युद्ध हो रहा है। प्लस देवताओं को भी, डाइटीज, देवताओं को भी गाय से उत्पन्न बताया गया है। देवताओं को भी गाय से उत्पन्न बताया गया है। यह पहला फीचर है ऋग्वैदिक इकोनॉमी का, पेस्टोरल ट्राइबल इकोनॉमी। सेकेंड फीचर, अवेयर अबाउट एग्रीकल्चर बट एग्रीकल्चरल इकोनॉमी वॉज मिसिंग। पूरी लाइन लिखो, अवेयर अबाउट एग्रीकल्चर बट एग्रीकल्चरल इकोनॉमी वॉज मिसिंग। कृषि से अवगत थे, पर कृषि से अवगत थे परंतु कृषि अर्थव्यवस्था का अभाव। अब दो पार्ट हो गया, एक तो कृषि से अवगत, इसको प्रूव करना है, और दूसरा एग्रीकल्चर अर्थव्यवस्था का अभाव। दो पॉइंट प्रूव करना है। तो पहला पॉइंट, कृषि से अवगत, अवेयर अबाउट एग्रीकल्चर। कैसे? पहली बात, द टर्म प्लाउ इज मेंशन्ड इन ऋग्वेद। कृषि का सबसे प्रमुख टूल कौन सा है? फाल। तो ऋग्वेद में प्लाउ का उल्लेख है, पहला एविडेंस। दूसरा, फोर्थ मंडल यानी चैप्टर इज डेडिकेटेड टू एग्रीकल्चर। ऋग्वेद का जो चौथा मंडल है, चौथा चैप्टर है, वो एग्रीकल्चर को डेडिकेटेड है। तीसरा, 4 सीजन्स आर मेंशन्ड। 4 ऋतुएं मेंशन्ड है। 4 सीजन्स आर मेंशन्ड। और चौथा, यवा is the term for barley in ऋग्वेदा। यवा मतलब अनाज,
यवा शब्द का जो मतलब वो अनाज, लेकिन ऋग्वेद में युवा का मतलब है जौ। तो जो कृषि का सबसे आधारभूत यंत्र है उसका उल्लेख है प्लाव का, संभवतः लकड़ी का रहा होगा। और दूसरा चौथा मंडल पूरा एग्रीकल्चर को डेडिकेटेड है, 4 ऋतुओं की जानकारी है, और अनाज का उल्लेख है उसमें भी किसका, जौ का। जहां गेहूं पैदा होता है वहां जौ अपने आप पैदा हो जाता है, कुछ चीजों की खेती नहीं करनी पड़ती।